यह कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां देवराज इंद्र की रक्षा के लिए दान कर दी थी। यह कार्य उन्होंने परोपकार की भावना से किया और संसार के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श। इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र के मन में यह बात घर कर गई कि वे त्रिलोक के नाथ हैं। देवता उन्हें पूजते हैं। यज्ञ के समय ब्राह्मण ऋषिगण उन्हें आहुतियाँ प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी मात्र एक ब्राह्मण हैं, फिर वे उनका आदर सत्कार क्यों करें? यह सोचकर वे देवगुरु बृहस्पति के इंद्रलोक में आने पर अपने सिंहासन से नहीं उठे और न ही उन्होंने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। बृहस्पति परम ज्ञानी थे क्योंकि वह देवताओं के गुरु थे। वे इंद्र के मन की बात जान गए और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चले गए। कुछ देवगण के समझाने पर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और इंद्रदेव को जब समझ आया वह दौड़े दौड़े देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पहुँचे। लेकिन इंद्र द्वारा अपमानित देवगुरु वहाँ नहीं थे क्योंकि वह दूसरी जगह चले गए थे, इसलिए उन्हें नहीं मिले। इंद्र ने उन्हें हर एक जगह पे ढूंढा, प्रत्येक स्थान ढूंढ लिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। देवगुरु के बिना यज्ञ कार्य रुक गए और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। शीघ्र ही उनकी भनक असुरों को हो गई और वे देवताओं पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा प्राप्त कर असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और मार काट मचा दी। देवताओं में हड़कंप मच गया। वे प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। इंद्र भी सिंहासन छोड़कर भाग खड़े हुए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र देवगण सहित ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उचित मार्गदर्शन की याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, जो वेदज्ञ विद्वान हैं, उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे यज्ञ आदि कार्य संपन्न करवाएं। इंद्र ने उनकी आज्ञा मानकर विश्वरूप को देवगुरु बनाने के लिए मना लिया और विश्वरूप इंद्र आदि देवताओं के लिए यज्ञ करवाने लगे। विश्वरूप की माता असुर कुल की थी, अतः वे चुपचाप असुरों का ही सहयोग करते रहे। उनका यह कार्य इंद्र से छुपा न रहा। एक दिन इंद्र ने क्रोध में आकर वेदाध्ययन करते हुए विश्वरूप का सिर काट दिया। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी उनकी उपेक्षा करने लगे। इंद्र की यह दुर्दशा देख देवगुरु बृहस्पति का हृदय करुणा से भर आया और वे स्वतः ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी। तब प्रसन्न होकर बृहस्पति ने देवताओं के यज्ञ कार्य आदि संपन्न करवाए और इंद्र की ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र को उनका राजपाट वापस दिलवा दिया। इधर त्वष्टा ऋषि के पुत्र हत्या से क्रुद्ध होकर अपने तप के प्रभाव से महापराक्रमी वत्रासुर नामक एक भयंकर असुर को प्रकट करके इंद्र के पीछे लगा दिया। उसके पराक्रम से सभी देवता भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से कांपने लगे और देवताओं के साथ फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यदि नैमिषारण्य में तपस्यारत महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां उन्हें दान दे दें तो वे उनके वज्र से निर्माण कर वत्रासुर को मार सकते हैं। ब्रह्मा जी से वत्रासुर को मारने का उपाय जानकर देवराज इंद्र देवताओं सहित नैमिषारण्य की ओर दौड़ पड़े। दधीचि ऋषि ब्रह्मा जी के पौत्र तथा अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने अपना आश्रम चंद्रभागा के तट पर बनाया हुआ था। एक बार की बात है, महर्षि दधीचि ने अश्विन कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, जो इंद्र को अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने उसका सिर उतार लिया था। किंतु अश्विनी कुमारों ने उनके धड़ पर अश्व का सिर लगा दिया, जिससे वह अश्वशिरा नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस इंद्र ने महर्षि दधीचि के साथ इतना घोर अन्याय किया हो, वही इंद्र आज उनके पास उनकी अस्थियां मांगने के लिए आ गए हैं। नैमिषारण्य में पहुंचकर इंद्र सहित समस्त देवताओं ने महर्षि दधीचि की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की।
महर्षि ने प्रसन्न होकर उनसे इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने सारा वृतांत सुनाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगी। तब दधीचि बोले, देवराज, प्रत्येक जीवधारी का स्वयं प्राण त्यागन एक कठिन कार्य है, किंतु आपकी बात सुनकर ऐसा करना आवश्यक हो गया है। त्रिलोक की रक्षा के लिए मैं आपको अपनी अस्थियां अवश्य दूंगा, किंतु उसके पूर्व में तीर्थ दर्शन करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने नैमिषारण्य में ही सभी तीर्थों को बुलवा लिया। महर्षि दधीचि तीर्थ दर्शन कर समाधि में लीन हो गए और प्राण त्याग कर दिया। देवताओं की आज्ञा से एक जंगली गाय ने अपनी कटीली जीभ से चाट चाट कर महर्षि की सारी चमड़ी उधेड़ दी। तब महातपस्वी के तप से अभिमंत्रित रीढ़ की अस्थि को इंद्र ने ले लिया और उस अस्थि से अपने महाशक्तिशाली वज्र का निर्माण करवाया। उस वज्र से इंद्र ने असुर वत्रासुर का अंत किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि ने त्रिलोक के लिए और इंद्र को जीवन प्राण बचाने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। यह एक बहुत बड़ा दान, जीवन दान था जो महर्षि दधीचि ने किया, और इस प्रकार एक वत्रासुर का, जो बहुत बड़ा राक्षस था, असुर था, उसका अंत हुआ।